कि जेल में जाके आपको क्या प्रॉब्लम्स आई। जैसे जेल का नाम से टैबू बना हुआ है हमारे समाज में कि ये बहुत बड़ा पता नहीं क्या हो जाएगा, नरक है या ऐसा कुछ है। तो क्या आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप फर्स्ट टाइम गए होगे जेल में? हाँ जी बिल्कुल फर्स्ट तो टाइम। क्या क्या एक्सपीरियंस रहा? मैं आम अगर बोलचाल में बताऊं तो जिस तरीके से मान लीजिए बकरे को काटा जाता है हाँ तो उसको पता लग जाता है, टॉयलेट की सफाई करवानी है। अच्छा। हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है हमारे नए चैनल जेल की सच्चाई में। साथियों, आज मैं इस पे पहली बार वीडियो डाल रहा हूं जो चैनल हमने बनाया है। वैसे तो आप मुझे जानते ही हैं, हमारा चैनल है डिसेंट एडवाइस के नाम से यूट्यूब पे। लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी है तो मैं उस पर वीडियो बनाता रहता हूं। 1200 से भी ज्यादा वीडियो डाल चुका हूं मैं उस पर। अब मैं सोच रहा हूं समाज में, हमारे देश में क्या है, या सारी दुनिया की भी बात करें, और हमारे देश में तो खास तौर पे जेल को एक टैबू बना दिया गया है। कोई भी आदमी जेल में जाना नहीं चाहता, सबसे पहली बात। और जो जेल से जाके आ गया वो जेल के बारे में बात ही नहीं करना चाहता। इसको कोई बहुत बड़ा हवा बना के छोड़ रखा है। और साथियों, सच्चाई ये है कि हमारे देश के 70% लगभग लीडर ऐसे हैं जिनके ऊपर केस दर्ज हुए हैं, मुकदमे दर्ज हुए हैं, और उनमें से लाखों लीडर ऐसे हैं जो जेल में जाके आ चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जेल के अंदर कोई ऐसा रसायन है कि वहां से जाने के बाद ही ज्यादातर आदमी लीडर बनते हैं, और जेल को एक बहुत बड़ा हुआ बना दिया गया है। तो मैंने चैनल इसीलिए स्टार्ट किया है क्योंकि चवन्नी छाप भी बहुत जो ज्यादा लोगों को डराते हैं, जेल हो जाएगी, ये हो जाएगी। पहली बात तो ये लोन डिफॉल्ट होना क्राइम की श्रेणी में नहीं है। फिर भी जेल में होता क्या है, मैं ऐसे आदमियों से मिल रहा हूं जो खुद से भुक्तभोगी हैं। आज से हमने ये चैनल स्टार्ट कर दिया है। अब मैं इस पे ऐसे ही वीडियो डालता रहूंगा। उन आदमियों से मिलेंगे जो खुद से जेल में जाके आए हैं, रह के आए हैं जेल के अंदर, उनका एक्सपीरियंस जानेंगे। ये भाई साहब से आज हम बातचीत करेंगे इसी बारे में। अब हम इनका नाम तो डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये नहीं चाहते पब्लिकली भाई हमारा नाम बोला जाए। एक बार नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की। जय ससुराल वालों। थोड़ा जोर के बोलो, लुगाई गलो लड़ाई हो रही है कि जय ससुराल, जय ससुराल वालों की। ऐसे जी, जय ससुराल वालों की। ये भाई साहब, आप किस केस में जेल में रह के आए? कौन कौन सी धारा लगी थी आपके ऊपर? देखिए सर, बहुत सारी फर्जी धाराएं जो है पुलिस ने लगा दी थी। 307, थोड़ा जोर से बोलेंगे आप तो सही और है। मतलब इस तरह की बहुत सारी 10-12 धाराएं लगा के और एक फर्जी केस बना के पुलिस ने मुझे और मेरे जो जानने वाले हैं, मेरे परिवार वाले लोग हैं, हम लोगों को जो है जेल में डाल दिया। कितनी तारीख को आप जेल में गए थे? जो मेरे को उन्होंने उठाया था, मैं अपने ससुराल गया हुआ था, तो मेरे को उन्होंने 8 दिसंबर को उठाया था रात को, लगभग 9:15 साढ़े 9 बजे के बाद। हाँ। जेल में कितनी तारीख को भेजा गया आपको? वो अगले दिन मुझे कोर्ट में ले गए। कोर्ट से उन्होंने जेल में ले जाने का क्या प्रोसेस है? जो आम आदमी है वो ये समझता है कि पुलिस ने अगर किसी को अरेस्ट कर लिया तो वो डायरेक्ट पुलिस उसको जेल में डाल देगी, और ये समझते हैं जो आम आदमी है कि भाई जो जेलर है वो किसी को भी जेल में डाल सकता है या किसी को भी निकाल सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जेलर का अगर दुश्मन भी कोई है, खास दुश्मन, जेलर के किसी यार प्यारे रिश्तेदार का भी किसी ने अगर कत्ल कर दिया है तो भी जेलर उस आदमी को उठा के डायरेक्ट जेल में नहीं डाल सकता। और जेलर का बाप भी अगर अंदर बंद है तो वो उसको अपनी मर्जी से बाहर नहीं निकाल सकता। जेल में हमारे देश में भेजता कौन है? जज साहब। जेल से निकालने के आदेश कौन देते हैं? जज साहब। अब हम इनसे भाई साहब से पूछेंगे, जैसे आपको कोर्ट में पेश किया गया तो जज साहब ने जब आपको आदेश दे दिए पुलिस को कि भी इनको जेल में ले जाया जाए, उससे पहले क्या जैसे मेडिकल करवाते हैं तो आपका मेडिकल हुआ? हाँ, मेडिकल कराया था। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है? नहीं, जैसे उन्होंने मेरे को उठाया, हाँ, और रात को मुझे औलाद में रखा, उसके बाद फिर लगभग
1 या 2 बजे करीब उन्होंने मुझे जज साहब के सामने पेश किया। तो जज साहब ने सबसे पहले पूछा किसका मेडिकल कराया है। हाँ हाँ। मुझसे पूछा। तो वो जब मुझे रात को 1-2 बजे पेश किया? नहीं, दिन में किया सर, दिन के टाइम। रात को मुझे लगभग 9 बजे के बाद उन्होंने उठाया। अच्छा, 1-2 बजे नेक्स्ट डे पेश कर जी। तो जज ने सबसे पहले पूछा कि आपका मेडिकल कराया है? हाँ। आपकी परिवार वालों से, वकील से बात कराई है? हाँ। तो उन्होंने कराई थी बात मेरी, और यहाँ पर कोर्ट में लाने से पहले मेडिकल भी कराया था मैंने। साथियों, ये भी नियम है हमारे देश में, जब पुलिस किसी को भी किसी भी क्राइम में किसी को अरेस्ट करेगी तो अरेस्ट करने के बाद उसके किसी यार प्यारे रिश्तेदार को बताना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि उसको एकदम से अरेस्ट किया और उसको जेल में डाल दिया, उसके किसी नोन को पता ही नहीं लगा। इसीलिए उस लॉ के अकॉर्डिंग इनको इनके यार प्यारे रिश्तेदारों को बताया गया कि भाई हम इस आदमी को हमने अरेस्ट कर लिया और इस गुनाह में किया। फिर आपको मेडिकल करवाने के बाद जेल में ले जाएगा। जी नहीं, जज साहब के पास ले गए, तो जज साहब से उन्होंने रिमांड मतलब मांगा था 15 दिन का। तो जज साहब ने जो धाराएं उन्होंने लगाई थी, हालांकि वो फर्जी थी, चलो, लेकिन फिर भी जो धाराएं उन्होंने लगाई थी उसमें आर्म्स एक्ट भी उन्होंने दिखा रखा था। तो रिकवरी के लिए उन्होंने डाला भी, हमें रिकवरी करनी है इनसे, और काफ़ी लोग और भी लोग हैं जो इस केस के अंदर इन्वॉल्व हैं, उन लोगों को भी अरेस्ट करना है। तो जो जज साहब ने मेरे को 4 दिन का रिमांड मेरा जो है पुलिस को दिया था। अच्छा। फिर वो मुझे वापस ले आए, तो उससे अगले दिन फिर मुझे सीआईए में ले गए। तो सीआईए 2 में लेके, और उन्होंने काफ़ी मतलब प्रताड़ित वहाँ पे किया, टॉर्चर किया। उसके बाद जब आपको कोर्ट में पेश किया गया तो आपको तुरंत प्रभाव से जेल में भेज दिया गया? हाँ, 4 दिन के बाद फिर दोबारा उन्होंने मुझे पेश किया, और फिर मेडिकल भी कराया था उन्होंने। हालांकि चोटें लगी हुई थी, लेकिन वो अंदरूनी चोटें थी। अच्छा, वो आई नहीं। तो फिर कोर्ट ने जो जज साहब ने मुझे जेल में भेज दिया। तो जेल में एक तो आप थोड़ा तेज बोलेंगे, क्या लुगाई के साथ लड़ाई हो रही है क्या? रोटी नहीं क्या? तो आवाज आपकी कम आ रही, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि जेल में जाके आपको क्या प्रॉब्लम्स आई? जैसे जेल का नाम से टैबू बना हुआ है हमारे समाज में कि बहुत बड़ा पता नहीं क्या हो जगह, नरक है या ऐसा कुछ है, तो क्या आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप फर्स्ट टाइम गए होगे जेल में? हाँ जी बिल्कुल, फर्स्ट टाइम। तो क्या एक्सपीरियंस रहा? मैं आम अगर बोलचाल में बताऊं तो जिस तरीके से मान लीजिए बकरे को काटा जाता है, तो उसको पता लग जाता है कि अब उसके आसपास है। अच्छा, जब तो सेम फीलिंग आती है उसको। अच्छा। कि अब पता नहीं क्या होगा, वो जीवित बचेगा नहीं बचेगा, उसके सामने क्या होगा, वो जहाँ उसको लेके जा रहे हैं वो मतलब किस तरह की चीज़ है, क्योंकि पहली बार गए। तो और क्योंकि जिस तरीके से समाज के अंदर बड़ी नकारात्मक एक छवि बना रखी है जेल की और पुलिस की भी है, और कुछ हद तक वो लोग इस तरह का व्यवहार करते भी हैं। हमारे जेल में भी ऐसे ही करती है जेल पुलिस भी। जैसे ही वो जेल में लेके गए तो वहाँ पर सबसे पहले वो जैसे उसको ड्यूटी गेट बोलते हैं, जो बड़ा गेट होता है, उसके अंदर एंट्री होती है। तो जो पुलिस साथ में लेके जाते हैं वो चालान वगैरह वहाँ पे पेश करता है, कोर्ट से जो ऑर्डर जाता है, रिमांड जो वगैरह होता है, तो उन्होंने वहाँ पे दिया। तो उन्होंने नाम वगैरह कंफर्म किया मेरा, भाई आपका नाम, आपकी जाति, कहाँ के रहने वाले हो, और किस केस में आपको उठाया है। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर वो नोट करते हैं। उसके बाद फिर वो तलाशी लेते हैं। तलाशी लेते हैं, बहुत ही गहनता से तलाशी लेते हैं हर एक चीज़ की। तो उसके बाद फिर वो अंगूठे आपके लगवाते हैं। कितने नंबर में रखा गया अंदर आपको? कितने नंबर बैरक में रखा गया? सबसे पहले क्योंकि अभी तो कोरोना चला हुआ था, तो कोरोना के लिए उन्होंने अलग से क्वारंटीन करने के लिए एक 34 नंबर बैरक बनाया हुआ था। अच्छा। तो जितने लोग नए लोग आते थे जेल के अंदर, सबसे पहले वहाँ पर उनको ऑब्जर्वेशन के लिए 10 से 12 दिन के लिए रखते थे। अच्छा। उन 10-12 दिन में उनका जो कोरोना का टेस्ट है वो भी, और जो दूसरे और मेडिकल के टेस्ट होते हैं, खून की जांच है, पेशाब की जांच है, वो सारे जो टेस्ट है वगैरह वो वहाँ पर करते थे। तो 12-13 दिन के लिए वहाँ पर रखते थे। उसके बाद फिर वो जो मेन बैरिक है वहाँ पर वो भेजते थे, वो धारा के हिसाब से भी आपके पास आपके ऊपर कौन सी बड़ी धारा है। तो वहाँ पे जो जेल पुलिस है वो मार पिटाई करती है या ऐसा कुछ है? नहीं, काफ़ी सख्त है अंदर के लोग, पुलिस वाले भी सख्त है। मान लीजिए कोई काम ऐसा है कि वो आपको नहीं करना है, और अगर आप मना कर देंगे तो वो जबरदस्ती कराएंगे आपसे। अच्छा। मान लीजिए हम जैसे गए थे, अभी हम आरोपी तो है, लेकिन अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ, ट्रायल था, लेकिन वहाँ जिस तरीके से मतलब एक दबाव बनाने की एक वहाँ पर है प्रथा। अच्छा। जैसे वहाँ पर और लोग कैदी है, उनको जिम्मेदारी दे रखी है, उनको निगरान वगैरह बनाया हुआ है, और जो हवलदार है वहाँ के
तो शुरू में जिस तरीके से नए लोग जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं जो है एक दबाव उन पर बनाते हैं कि आप साइकोलॉजिकल दबाव लेते हैं, बिल्कुल। लोगों को जब तक आप क्वारंटीन रहते हो तब तक आपको करना ही पड़ता है। उसके बाद जितने नए लोग जैसे जाते हैं, आज मैंने कर दिया, कल नए लोग आगे, फिर उनकी बारी। कितनी तारीख को गए थे आप? मैं जो उन्होंने मेरे को जेल में कितनी तारीख को? 13 तारीख को उन्होंने मेरे को पेश किया। 13 दिसंबर को? हाँ जी, 13 दिसंबर। और आए कितने तारीख को? तो मेरी लगभग जो रिहाई हुई है वो मेरी अप्रैल में हुई है, 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल। टोटल कितने टाइम लगा के आए? तो ये लगा लो 6 दिन कम थे, एक हफ्ता, पूरे 4 महीने हो गए। 4 महीने में 6 दिन 6 दिन कम। यानी ये जेल में जाके मैंने एक नोटिस किया, मैं जितने आदमियों से आज तक मिला हूँ जेल में गए हुए आदमियों से, क्योंकि मैं एडवाइस देता हूँ तो ऐसे आदमियों से, सारी तरह के आदमी हमें मिलते हैं, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी, कोई जेल में अगर 25 दिन रह के आया तो उसको एक्यूरेट वो 25 दिन याद है, जब तक हरिद्वार जाएगा तब तक उसको याद रहेंगे 25 दिन रह गया है। और कोई आदमी 14 साल 6 महीने 12 दिन रह के आया तो उसको वो भी याद है। ये क्या चक्कर है? वहाँ पे मैथ जाके तेज हो जाता है भाई। 12 साल और 6 महीने और 12 दिन, वो एक्यूरेट फिगर कैसे याद रहते हैं भाई इतना टाइम? जैसे भी आप करें भाई, इतने तारीख को गया, इतनी तारीख को आया और इतने महीने में इतने दिन कम रह गया है। और आपने ऐसे भी मिले होंगे अंदर जो 8-10 साल से पड़े होंगे अंदर। हाँ, बहुत वो, लेकिन वो एक्यूरेट फिगर बता रहे हैं आप। बिल्कुल एक्यूरेट फिगर। अगर कोई आदमी वहाँ 5 साल 3 महीने से पड़ा है और वो 5 साल 3 महीने और दिन भी बता रहा है, ये भी बता रहा है कि 5 साल 3 महीने और इतने दिन हो गए, ये क्या चक्कर है? जैसे मान लीजिए मैथ इतना तेज कैसे? जैसे मान लीजिए आपका नाम है, हाँ, वो नाम आप कभी नहीं भूलोगे। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो आपकी जिंदगी। अच्छा। ऐसे ही अगर जब जेल में जाते हैं तो जेल का हर एक दिन आपको हमेशा याद रहता है, क्योंकि जेल, क्योंकि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर रात को 2 बजे आँख खुल गई तो फिर वो सो नहीं सकता। अच्छा। अगर 4 बजे आँख खुल गई तो फिर आप बाकी के घंटे नींद नहीं ले सकते, क्योंकि आपका जो बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हो आप। आपके जो परिवार के लोग हैं, आपकी बीवी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, यार दोस्त हैं, उनसे आप बात नहीं कर पाते। और ये जो लगभग जो हमारे 12-13 दिन थे, या मैं 15 दिन कहूँ, तो ये ऐसे दिन थे कि बिल्कुल एक तरीके से हमें ये था कि हम मर चुके हैं, क्योंकि जिन लोगों के साथ हम बैठते थे, उठते थे, फोन पे बात करते थे, वो 15 दिन के लिए बिल्कुल बंद हो गई थी। वो मतलब जीवन में पहली बार हुआ था ऐसा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम मान लीजिए कभी हम बाहर चले गए तो हो सकता है 2 दिन बात नहीं हुई, लेकिन तीसरे दिन बात हो जाती थी, या फिर फोन से बात हो जाती 2 घंटे बाद। लेकिन ये पहला एक्सपीरियंस था कि हम 15 या 20 दिन जब तक हमारे फोन चालू नहीं हुए तो हम बिल्कुल बाहर की दुनिया से कट गए। और तरह तरह की जो मन के अंदर विचार आते हैं कि हम अंदर आ गए तो परिवार वालों का क्या हाल होगा। अच्छा। वो क्योंकि देखो हम तो अंदर थे, हम सुरक्षित थे और लोग हमारे पास थे, लेकिन जो बाहर लोग थे उनका हाल हमें नहीं मालूम था कि वो लोग कैसे हैं। एक बात, चाइना में एक कहावत है कि जब कोई आदमी 40 दिन तक 40 डे तक कोई काम कर लेता है, किसी भी सिचुएशन में रह लेता है, तो उसको उसकी आदत पड़ जाती है। क्या ये सही है? जैसे आप तो लगभग 4 महीने रह के आए, पहले 40 दिन ज्यादा दिक्कत पड़ी, परेशानी ज्यादा आई। उसके बाद 40 दिन के बाद, क्योंकि आप तो लगभग 110 के दिन के करीब रह के आए, 115। देखिए वहां पर जेल के अंदर आप अपने बल पर जिंदा हो। बाहर आप जब दुनिया में हो, आपके बहुत सारे काम दूसरे लोग करते हैं। जैसे मान लो आपके कपड़े आपकी बीवी धोती है, खाना आपकी बीवी बनाती है, मान लो आपको पानी की जरूरत है, आपकी बीवी बच्चे लेके आते हैं, या किसी को आप बोल के काम करा सकते हो। लेकिन जेल में ऐसा नहीं है, आपको सारे काम खुद से करने पड़ते हैं। और वो काम करने पड़ते हैं जिनको आपने आज तक नहीं किया। जैसे कपड़े धोने का काम है, टॉयलेट की सफाई का काम है, झाड़ू का काम है, कपड़े धोने का काम है, या मान लीजिए आप कुछ खाना बना रहे हैं उसका काम है। वो सारे काम आपको पहली बार करने पड़ते हैं। खाना कैसे मिलता है जेल में? सुबह रूटीन क्या है? सुबह क्या देते हैं जेल में? सुबह जेल में सबसे पहले जैसे मान लो आपकी काउंटिंग होगी, सबसे पहले हवलदार आएंगे, वो काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग ऐसे जैसे भैंसों की गिनती है, भेड़ बकरियों की? बिल्कुल, आपको बैरिक से निकालेंगे और बाहर आपको खड़ा करेंगे 1 2 3 4 आपको नंबर वाइज लगा के। अच्छा। और आपकी गिनती होगी, फिर आपको छोड़ देंगे फ्री। अच्छा। उसके 15-20 मिनट बाद फिर चाय आ जाती है। अच्छा। और जहाँ तक खाने की बात, आप चाय कैसी होती है? नॉर्मल नाम की चाय है, उसके अंदर जैसी हम घर पीते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसी? जमीन आसमान का फर्क है। मान लीजिए अगर घर में हम 100% कोई चीज ले रहे हैं, तो जेल में आपको 10% ही वो, यानी 90% पानी, बिल्कुल, चीनी कम, दूध कम। हाँ जी।
उसके बाद फिर चाय के साथ कुछ खाने को देते हैं? चाय के साथ वो कभी कभार जो मतलब ब्रेड मिल जाते हैं, हालांकि जो गिनती है बैरिक के अंदर उस हिसाब से ब्रेड नहीं आते। मान लीजिए आप 50 लोग उस बैरिक के अंदर हो, तो हो सकता है आपको 30 ही ब्रेड आए। तो फिर कैसे लड़ाई नहीं होती उनकी अंदर? भाई होती है, फिर वो मतलब अगर कोई लड़ाई करता है तो फिर वो उसको पीटते हैं वहाँ पे। तो बहुत सारे लोग जो है लड़ाई ना हो तो छोड़ देते हैं। वही मैं लेते ही नहीं। फिर खाना कितने बजे मिलता है आपको? उसके बाद फिर दाल आती है। नहीं, फिर बाहर भी छोड़ते हैं जैसे चाय पीने के बाद? हाँ, वो बैरिक के अंदर ही छोड़ते हैं, जो मेन गेट पार्क सा है अंदर। हाँ, वो मेन गेट जो बंद रहता है, जो अभी आप ऑफ कैमरा मुझे बता रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, भाई पार्क होता है अंदर? पार्क होता है, और एक तरीके से मतलब थोड़ी सा डिस्टेंस होता है जिसमें आप टहल सकते हो। जिम वगैरह भी लगा दी अंदर? हाँ, वो हमें बाद में जाके पता लगा जब हम उस बैरिक से निकले, ओपन क्योंकि वो जिस बैरिक में हम रहे वो बड़े ही मुश्किल से दिन कटे। मतलब वो दिन काटने, अगर आप जब जा रहे हो क्वारंटीन में जा रहे हो तो सबसे बड़ी जेल वो है। उसके बाद जब बैरिक में जाते हो और जो पुराने लोग हैं जिनसे मिलते हो, उनसे बात करते हो, तो कहीं ना कहीं फिर आपका जो है डर जो है वो कम होता है, और एक उम्मीद जो है आपकी वो उम्मीद बनती है। क्योंकि जब आप शुरू में जाते हो तो सब लगभग नए लोग होते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं होता इस केस में क्या होगा, और लगभग जो मेरा मानना है 70% जो लोग हैं बेकसूर हैं। अच्छा। क्राइम किसी और ने किया, पुलिस पकड़ के किसी और के ले आई। क्राइम मतलब उसने किया कम और उसको दिखा दिया ज्यादा। मान लो जो धारा बनती नहीं वो धारा लगा दी। मान लीजिए आपने मारपिटाई की है, आपको थप्पड़ चट्टू लगे हैं, 307 लगा देंगे आप पे, इरादा कत्ल, अटेम्प्ट टू मर्डर। बिल्कुल। उसमें अब जैसे बात होती है बैरिक के अंदर, तो इसमें आप 10 साल के लिए जाओगे, तो बंदा मतलब वैसे ही अधमरा हो जाता है। और जिसने कुछ किया ही नहीं, मान लो जिस व्यक्ति ने किया है, कहीं ना कहीं वो उस चीज को प्रिपेयर तो है, मैंने क्राइम कर रखा शायद मुझे हो जाए। तो 70% लोग जो है वो कहीं ना कहीं बेकसूर है, या बहुत ही कम उन्होंने अपराध किया, लेकिन जो धारा इन पे लगा दी है वो ऐसी लगा दी है, मतलब जिससे कहीं ना कहीं उनका मानसिक जो है संतुलन जो है कहीं ना कहीं खराब। मुझे ये भी सुनने में आया कि वहाँ अगर आदमी कोई 5-4 महीने अंदर रह गया और 90% वकील भी बन जाता है अपने आप ही। वो उसका कारण ये है कि अंदर कोर्स है कोई वकील? नहीं, देखिए अंदर मान लीजिए एडवोकेट का कोई लॉ का कोर्स करवाते हैं अंदर? नहीं, किताब वगैरह ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए तो बनते कैसे हैं 90%? वो ऐसे बनते हैं, जेल के अंदर हजारों आदमी है, और आपकी बैरिक के अंदर भी लगभग 100 से 150 आदमी है। ठीक है। तो 100-150 आदमी के साथ आप बैठते उठते हो। हर व्यक्ति अलग अलग केस के अंदर है, अलग अलग परिस्थिति के अंदर आया है। तो वो लोग अपनी जब बीती बताते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, क्योंकि कोई लोग 2 साल पुराना वहाँ पर है, तो वो 2 साल के दौरान जो उसके साथ हुआ है वो हमें शेयर करेगा। अभी हम 20 दिन पहले आए हैं, 10 दिन पहले आए हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है, क्योंकि हमें जो गुड फेथ है वो गुड फेथ वहाँ पर बनता है, क्योंकि वो आदमी झूठ नहीं बोल रहा, जो वो आदमी अंदर है। हाँ, उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मेरा केस अलग है, उसका अलग है। वो अपनी बीती, वो आपका दुश्मन भी नहीं है ना, वो तो दोस्ती बन गया एक किस्म का। जी। अंदर भी वो भी साथ है, तो कहीं ना कहीं आपका लगभग 500-1000 आदमियों के साथ ऐसे अगर लंबे समय के लिए आप रहते हो, तो इतने लोगों के साथ आपका जो है डायलॉग बन जाता है, और वो जो केस है उनके, वो कहीं ना कहीं आप अपने केस मान लेते हो, और आप उसको जल्दी जो है आत्मसात कर लेते हो, इसलिए सीख जाते हो आप, इसलिए वकील समझ। हाँ, वो जो वकीलों की चालाकी है वो भी बता देते हैं। अच्छा। कि बेल आपकी कब होगी, कब नहीं होगी, कब बेल लगानी चाहिए, कब नहीं लगानी चाहिए, तो सारी चीजें बता। खाना कैसे मिलता है और कितने बजे मिलता है? मैंने बताया कि सुबह गिनती के बाद चाय आती है, चाय के 20-25 मिनट के बाद दाल आ जाती है। अच्छा। उसके बाद रोटी आती है, यानी 10 बजे सुबह? हाँ, मतलब नहीं 10 तो नहीं, 8 बजे, 7 बजे, 7 साढ़े 8 बजे तक खाना आपको मिल जाता है। अच्छा। सुबह में हमेशा दाल रोटी होती है। अच्छा। उसके बाद फिर वो दाल कैसी होती है, मतलब उसके अंदर आदमी स्विमिंग कर ले, ये सुना है ऐसा? भाई पानी अलग दाल अलग? मान लीजिए जो दाल आप घर खाते हो, उसका 10% आपको मिलता है, पानी ज्यादा, 90% पानी उसमें। जी बिल्कुल। और रोटी कैसी होती है, ठीक ठाक? रोटी नहीं, रोटी जो हम घर के अंदर रोटी जो है फुली खाते हैं, बड़ी बारीक होती है, हल्की होती है। ये लगा लो घर की 4 रोटी और उसकी 1 रोटी बराबर होती है, वो फुलती नहीं है, मोटी होती है रोटी। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि जेल में भूखा रखा जाता है? भाई जैसे आपको 4 रोटी की भूख है या 6 की, आप हो पहलवानी करते तो स्वाभाविक बात है कि आपको ज्यादा खाने की आदत होगी। अब आपको 8 रोटी की भूख है तो वो आपको 4 देंगे या 3 देंगे? बस नहीं, वहाँ पर फिक्स है, चाहे कोई मोटा है चाहे कोई पतला है, किसकी खुराक है, 5 रोटी आपको मिलेंगी एक टाइम में। 2 टाइम खाना मिलता है आपको, क्योंकि जब हम बाहर होते हैं तो हम अपनी मर्जी का कितनी बार खा ले,
घर में बनवा के खा सकते हैं, रखा हुआ खा सकते हैं, किसी दूसरे के यहाँ से खा सकते हैं, पैसे से लेके खा सकते हैं। लेकिन जेल में आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, आपके पास ऑप्शन है ही नहीं। जो जेल देगा आप वो ले सकते हो, आपके पास ऑप्शन नहीं है। 2 टाइम आपका खाना आएगा तो 2 टाइम ही आपको मिलेगी। 5 रोटी आपको मिल रही है, 5 ही मिलेगी आपको। 1 डोरी दाल मिलेगी तो 1 डोरी दाल ही मिलेगी। अच्छा, फिर शाम को लगभग 4 बजे जो है सब्जी आ जाती है और रोटी आती है। हाँ, एक चीज और देखने में आई है कि जैसे हम घर में दाल लेते हैं, रोटी साथ में होती है हमारे, तो जेल में कभी ऐसा नहीं होता है, और दोनों चीज कभी इकट्ठी नहीं आएंगी। अच्छा, दाल ये तो रोटी पहले आ जाएगी आधा घंटे पहले, 1 घंटा पहले। अच्छा, या फिर दाल पहले आ जाएगी, रोटी आपको 2 घंटे 1 घंटे बाद मिलेगी। ये चीज मैंने मतलब गौर किया कि दोनों चीजें इकट्ठी नहीं आती कभी। दूध भी मिलता है वहाँ पे? हाँ, दूध मिलता है, आधा पैकेट आपको दूध मिलता है। अच्छा, और उसके अलावा कुछ और गवर्नमेंट कुछ प्रोवाइड करवा? जैसे कोई विशेष दिन है, नहीं कोई विशेष दिन है, मान लीजिए 26 जनवरी, दिवाली है या 15 अगस्त दिवाली है, तो उस पे लड्डू वगैरह जो है वो 4 लड्डू देते हैं, दे देते। हाँ, कई बार ये होता है कि मान लो जेल के अंदर कोई व्यक्ति अंदर भंडारा भी दे सकते हैं। किसी की इच्छा है गुरुद्वारे के अंदर वो दान करके, या फिर मतलब जेलर साहब को बोल के वो सामान जो है बाहर से परचेज करवा के तो अंदर वो जो है बांट सकता है। अच्छा, ये लेकिन रेयर है, ये बहुत रेयर है। अच्छा, बांटते नहीं लोग? हाँ, बहुत कम बांटते हैं, मान लीजिए साल में कोई 1-2 बार। अंदर कैंटीन भी है? हाँ, अंदर कैंटीन भी है। देखिए, जिन लोगों के पास पैसा है तो उनके लिए सुविधा है कि वो कैंटीन से लेके सामान खा सकते हैं, सब्जी ले सकते हैं, अपनी सब्जी बना सकते हैं, सूखा सामान है वो खा सकते हैं। तो गैस भी अलाउड है वहाँ? नहीं, गैस अलाउड नहीं है। तो बनाएंगे कैसे? वहाँ पर जो है जो लकड़ी का कोयला होता है वो अलाउड है। अच्छा, वो लेकिन सब आपको पैसे दे के लेना पड़ता है। अच्छा, फ्री नहीं है? फ्री कुछ नहीं है, फ्री वो नॉर्मल रोटी? हाँ, फ्री जो नॉर्मल आती है जेल की वो है। तो फाइनली अगर बात करें तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मतलब एक्सपीरियंस सर बहुत खराब था, क्योंकि देखिए हम बाहर अपनी मर्जी से रहते हैं, आपकी जो आज़ादी है वो आपकी छिन जाती है। और जब हम बात करते हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हमारा देश गुलाम था और लोग लड़े, मरे, बहुत ज़्यादा लोग मरे और लोगों ने कुर्बानियाँ दी। वो किसके लिए दी? आज़ादी के लिए। तो वो अंदर जाके महसूस होता कि वो क्यों लड़े, क्योंकि जो आज़ादी आपकी छिन जाती है ना, तो वो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अंग है, बड़ा इतना बड़ा हिस्सा है जिसपे आप सब कुछ जो है दाव पे रख सकते हो। तो जो आज़ादी आपकी छीननी है वो मतलब एक आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ी विडंबना है किसी भी व्यक्ति की। किसकी जो आज़ादी है खाने की, घूमने की, फिरने की, बात करने की, वो छीन जाती है। तो सबसे बड़ी बात ये है जेल के अंदर कि आप जो है आपकी जो आज़ादी है वो छीन जाती है। चलो, अगर भगवान ना करे कभी दोबारा आपको जाना पड़ गया तो क्या अब इतना डर लगेगा दोबारा? नहीं, देखिए वो डर जो है वो निकल चुका है, खत्म हो चुका है। हाँ, वो खत्म हो चुका है और एक्सपीरियंस भी है। हाँ, दिलवाएंगे। आपको कोर्ट पे विश्वास है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मुझे अपने आपको लग रहा है कि संविधान पे विश्वास है, कोर्ट पे विश्वास है, जज साहब पे विश्वास है, बिल्कुल मुझे न्याय मिलेगा, मुझे न्याय मिलेगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। एक बार नारा लगाएंगे जोर से, हाथ उठा के, जय ससुराल वालों की। एक बार जय ससुराल वालों, दोबारा जय ससुराल वालों। जब मैं बोलूंगा उसके बाद साथ में हाथ उठा ले ऐसे ऊपर, जय ससुराल वालों की, जय ससुराल वालों की। खुश किताई, गुड जॉब। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। जिंदा रहे तो बार बार मिलेंगे, नहीं तो हरिद्वार मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।